पिछले 3 दिनों में उम्मीद की एक किरण झलकी है। हाई जरूर नीचे आया है पिछले 3 दिनों में, लेकिन लो जो है निफ्टी का लगभग सेम है। लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, आज ट्रेंड बदलने की शुरुआत हो सकती है। बैंक निफ्टी बेटर है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ट्रिगर है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी लाल में खुले अगर तो खुलते ही खरीदे। अगर ये 32-40 पॉइंट नीचे अगर ये दिखा रहा है तो अगर नीचे खुले तो खुलते ही खरीदें। पोजीशन ऐड करने का जोन होगा 24,700 से 24,750, तो 55,100 से 55,300 तक की कोई भी गिरावट आपको मिले अगर, उसमें आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट करें और 54,900 का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पिछले दिन के स्टॉप लॉस के लो के स्टॉप के साथ अब लॉन्ग रहना है, और निफ्टी में 25,000 और बैंक निफ्टी में 56,000 ये नेक्स्ट टारगेट है। तो पहले तो बाय जोन 24,825 से 24,875, 24,725 के स्टॉप के साथ मोटा मोटी आपका 100 से 125 पॉइंट का स्टॉप हो गया यहाँ पर, जिसमें एक बाय जोन होगा आपका 55,200 से 55,350 का। स्विंग के मेरे टारगेट्स भी रहे हैं 55,800 से लेके 56,000 तक। बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, चलिए एक चीज़ है कि आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो हमने 2-3 दिन पहले टारगेट लिए थे, फ्रैंकली बोलूँ, देखिए ये नहीं पता था कितनी जल्दी आएंगे। जब हमने परसों बात की थी उस डिप की और बैंक निफ्टी में 56,000 के टारगेट की, हैंड ऑन हार्ट मुझे नहीं पता था कि 56,000 का टारगेट आज ही बैंक निफ्टी हिट कर देगा। लेकिन शानदार तेज़ी मार्केट में, और बिल्कुल ये देखिए बैंक निफ्टी के 3 कैंडल्स, वो एक कैंडल ने 3 नेगेटिव कैंडल्स को वो किया था, वाइप आउट किया था। अब तो धीरे धीरे हम बाकी सारी कैंडल्स को भी वाइप आउट कर रहे हैं जो रेड कैंडल्स थी। और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन आपने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, और ये स्विंग्स हैं 9 दिन की पॉजिटिव स्विंग के बाद 8 दिन की नेगेटिव स्विंग, और अब तीसरे दिन लगातार पॉजिटिव स्विंग। पहले टारगेट हासिल हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, लेकिन मेरे जो बड़े टारगेट हैं निफ्टी पर 25,500 की जो हमने सुबह बात की थी, बैंक निफ्टी पर तो मुझे लग रहा है कि अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ये टारगेट अग्रेसिव लगेंगे, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का मूव है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अब सबसे इंटरेस्टिंग होगा FII का बिहेवियर, क्योंकि चलिए ठीक है कैश में तो सेलिंग कर रहे हैं। आज पहली बात तो देखते हैं कि इस बाउंस में उन्होंने सेलिंग किया नहीं की है, क्योंकि आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी भागा है उसमें कहीं ना कहीं एक सेंस बनेगी कि शायद उनकी थोड़ी सेलिंग कम हुई हो, शायद थोड़ी बाइंग भी हुई हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या शॉर्ट कवरिंग हुई? इतने शॉर्ट्स जो आप कैरी करके लेके जा रहे थे, क्या वहाँ कवरिंग हुई? बहुत कुछ आज डिस्कस करने के लिए। गुड आफ्टरनून। आप सबसे पहले तो सुबह की रणनीति स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सटीक पड़ी एकदम, आपने कहा डिप्स में बाई कीजिए और 24,880 तक गए हैं, वहाँ से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली, शानदार रैली। 25,050 के जो आपने लेवल बताया था वो भी ब्रीच किया। करना क्या चाहिए अब यहाँ से, और कितने बड़े टारगेट्स देख रहे हैं आप मार्केट को लेकर, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं टारगेट पे आऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज हम चले क्यों हैं। आई थिंक क्यों इस रैली पे ज़्यादा भरोसा करना है आपको और क्यों हम चले हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं करते हैं, बहुत लोगों को लगता होगा कि हम सिर्फ टेक्निकल बातें करते हैं। आज की जो तेज़ी थी ना, वो हमने क्यों, आज जब मैं सुबह हेडलाइन पढ़ रहा था, मैंने एक चीज़ कही थी कि हमारी सबसे पहली हेडलाइन आज बैंकिंग के अपडेट्स होंगी। सुबह वो जो बैंकिंग के अपडेट्स थे ना, अब देखिए आप इतने जो अच्छे आंकड़े हैं ये कमज़ोर इकोनॉमी में नहीं आएंगे। कोटक बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है बैलेंस शीट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा बैंक है। ऐसे बैंक्स अगर आपको 15% की लोन ग्रोथ दिखा रहे हैं, अगर 10 से 20% की अमूमन सभी बैंकों ने अगर लोन ग्रोथ दिखाई है, तो वो क्या बता रहा है इकोनॉमी के बारे में? क्यों कंपनियां लोन लेंगी? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हम अगर कैपेक्स करेंगे, या अब हम नई फैक्ट्री डालेंगे, या अब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अगर, तो इकोनॉमी में उसकी डिमांड है। इवेंचुअली 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है विशेष साइकिल, एक होती है वर्चुअस साइकिल। विशेष साइकिल क्या थी जो अब तक चल रही थी, एक चीज़ खराब तो दूसरी चीज़ खराब, उससे तीसरी चीज़ खराब। अब क्या हो रहा है, टैक्स कट, फिर रेट कट, इन सब का फ़ायदा आपको इकोनॉमी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से
ये एक प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब इसका एक मतलब ये भी है कि जो ग्रीन शूट्स हैं जिनकी हम बात करते रहते हैं, ये पॉसिबल है कि आपको इसी क्वार्टर में दिख जाए, आपको थर्ड क्वार्टर तक भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी क्वार्टर में ग्रीन शूट्स भी दिख जाए, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज थैंकफुली हमारे चार्ट जीपीटी का बहुत शानदार आगाज़ हुआ है। क्या चार्ट जीपीटी पर हमने बात की थी आईटी की, कि बैंकिंग तो चलेगा, बैंकिंग का तो चलना था, लेकिन आज जो असली फ्लेवर मिला है निफ्टी को ना, वो मिला है निफ्टी आईटी से। वो जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था निफ्टी आईटी का, मुझे नहीं पता कि ये रैली कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आज एक सेंस बन रही थी कि निफ्टी आईटी एक उस जोन में है जहाँ से पिछली बार उसने बहुत बड़ी रैली दी थी, तो वो भी शायद चलने को तैयार था, तो इस वजह से इस तरीके का मूव आया। अब आपके अगले सवाल पर आता हूँ कि अब यहाँ से क्या करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पहली बात तो लॉन्ग बने रहें, और अब सिस्टम ही आपको ट्रेड से बाहर निकालेगा। अब आपको सिर्फ इसलिए बाहर नहीं होना कि इंडेक्स बहुत चल गया है। ट्रस्ट में, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग 24,800 पे, 24,950 पे भी निकल गए होते ना, वहाँ से आप 100-150 पॉइंट और भागे हैं। अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 24,881 का, सिंपल 24,881। अब आपका नया स्टॉप लॉस है, आज सुबह 24,725 था, अब 24,881, थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो 24,850 बस। और अगला टारगेट 25,200 का और फिर 25,600 का निफ्टी में। और कोई भी गिरावट अगर आपको मिले, कोई भी गिरावट, अभी हम जब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे गिरावट आ रही थी, देखिए उसमें वापस बाइंग आ गई, तो वो गिरावट जो है ना वो बहुत थोड़े समय तक रहने वाली है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने की। और 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन अब आपको मिल जाए, अब भूल जाइए आपको कि वो 24,750, 24,700 मिलेगा, अब नहीं मिलेगा वो, अब वो गया। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ से मैं कैसे बस बनाऊँ, तो उस हिसाब से तो 24,950 से 25,050 ये खरीदारी के लिए अच्छा जोन होगा। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 56,200 के ऊपर अगर आप निकले तो 56,500, और उसके बाद इवेंचुअल टारगेट श्रेया, मैं बताऊँ ना, जिस तरीके से पॉलिसी के बाद ये मूव आए और जिस तरीके से क्वार्टरली अपडेट्स ने सपोर्ट किया है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसी सीरीज़ में आप बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी जड़ें तो। बहुत दूर नहीं है, 2.7% दूर है। आप देखें 2 दिन में बैंक निफ्टी कितना चला है, करीब 1.5% तो चल चुका है बैंक निफ्टी, और 2.7% क्या सीरीज़ के एंड तक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग रहें और हर गिरावट में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को जोड़ें, ये अप्रोच रहेगी। लॉन्ग रहे, हर गिरावट में लॉन्ग पोजीशन जोड़े, यानी कि डिप्स में बाई करने की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। जिन्होंने रैली मिस की सर, जो सुबह की आपकी स्ट्रैटेजी थी और वो इतने दिनों से जो आप लॉन्ग का नजरिया लेके चल रहे थे, और बैंक निफ्टी पे इतना जो आपका हाई कन्विक्शन बन रहा था, जिन्होंने वो मिस किया, अब वो क्या करे? यहाँ से बाजार मौका देगा और पैसे बनाने का? देखिए, बाजार खुद चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा है कि अगर आपने मिस भी किया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, और डिप्स आएंगी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिप नहीं आएगी, लेकिन उस डिप में आपको बाइंग करनी होगी। जैसे बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी की रैली शुरू हुई थी करीब 54,400 के करीब से, 54,400, 54,500 से, और उसके बाद हमने 56,000 का एक जो टारगेट लिया था, अब वो हिट हुआ है। अब अगर मान लो आपको किसी कारण से एक नॉक मिल जाए 55,800 तक का, ना मिले तो थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो रिस्क अभी ले, थोड़ा सा अभी ले, और अगर वो डिप आ जाए 55,800 तक की तो उसमें ऐड करें। बेसिकली आज का जो लो है 55,727, तो 55,700 55,800 का जोन अगर आपको किसी कारण से मिल जाए तो वो ऐड का जोन होगा। लेकिन इस मार्केट में बड़ा रिस्क है, रिस्क ना लेना, और ये रिस्क है भी नहीं फ्रैंकली। ये तो मार्केट आपको चीख चीख के बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि वो ट्रेंड बदल चुका है। और क्या हो रहा है इस मार्केट में, जब ट्रेंड बदल रहा है ना, वो बहुत जल्दी बदल रहा है। हमने एक चीज़ कही थी कि हम बॉटम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मार्केट ने बता दिया कि बस ये बॉटम बन गया, उसके बाद फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। वो मार्केट ने आपको वेंसडे को बता दिया था, ट्यूसडे तक साइंस बन रहे थे, वेंसडे को कंफर्मेशन मिल गया था। तो अब यहाँ पर अगर आपने मिस किए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ट्रेंड स्ट्रांग है, तो इस वजह से अगर आप अभी हिम्मत करेंगे, अगर थोड़ा सा गलत भी पड़े तो भी लोअर लेवल से रिकवरी आ जाएगी। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप एंटर करते हैं और आपको लगे भी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो भी लोअर लेवल से वापस सपोर्ट आ जाता है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि अभी भी बैंक निफ्टी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आज आईटी चला इसलिए चल गया, लेकिन स्ट्रॉन्गर इंडेक्स अभी भी फंडामेंटल के हिसाब से बैंक निफ्टी है। तो बड़ा ट्रेंड अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग ही है, तो कोई भी टिप्स में ऐड करने की राय। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन हमने देखा, पहले ऑटो चले, उसके बाद मेटल चला, अब आईटी भी आ गया, बैंक्स भी आ गए, तो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी इस मार्केट में, जो सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहते हैं मार्केट में? नंबर 1 एनबीएफसीज, नंबर 1, और निफ्टी फाइनेंस किसी कारण से चल रहा है, और जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं, आज देखिए आप निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स क्या हैं, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, है ना, एक कारण से हैं ये, जो जिस तरीके से इन्होंने ये आज टॉप के गेनर्स में रहे हैं। उनमें से इवन सम ऑफ द अदर स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज जैसे चोला हो गया, मुथूट हो गया, एक आध स्टॉक इनमें से हो सकता है कि कभी कभी ना चले, लेकिन एज अ बास्केट
ये पॉकेट बहुत आउट परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि इनके पास एक बहुत सिंपल, ये ना एक डेरिवेटिव है। अगर अंडरलाइंग स्ट्रांग होगा तो डेरिवेटिव स्ट्रांग होगा। इकोनॉमी में ये सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, ऑटो अच्छा कर रहे हैं तो ऑटो फाइनेंस अच्छा कर रहा है, कंजम्पशन अच्छा कर रही है तो कंजम्पशन फाइनेंस अच्छा कर रही है, सिंपल है। गोल्ड अच्छा कर रहा है तो गोल्ड फाइनेंस अच्छा कर रही है। तो NBFC नंबर 1। नंबर 2 बैंक्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, तो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में एक सेंस बन रही है मुझे कि अब मार्केट उस वीकली एक्सपायरी से बढ़कर आगे देखने को तैयार है। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। एक नज़र आप रखें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर। एक वो सेक्टर है जो मुझे लग रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। हर कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। एज एन इंडेक्स देखिए, ये शुरू में अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग आई है। यहाँ पर आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस अर्निंग सीजन में ना श्रेया, एक दो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन एक दो कंपनियां आपको डिसअपॉइंट भी करेंगी। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, थोड़ा consumer stock specific durables में, रहना, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। बैंक्स पे काफ़ी चर्चा की, लेकिन सवाल ये कि बैंक्स जिस तरीके से Q2 अपडेट्स आए, आपने ग्रीन शूट्स की भी बात की थी, तो अभी क्या ये अच्छे अर्निंग्स की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको समझनी होगी, सरकार और RBI गवर्नर और RBI सेम पेज पर है। सबका फोकस अब ग्रोथ पर है। और जब एक सरकार का एक फोकस किसी एक सेक्टर पर होता है ना, वो सेक्टर अच्छा करता है। जैसे जब डिफेंस पे फोकस आया था सरकार का, या रेलवेज पर फोकस आया था, आपने देखा था किस तरीके की कैसे रैली हुई market थी, है ना। इस समय सरकार का फोकस है ग्रोथ पर और कंजम्पशन पर, और वो पूरा का पूरा अब आपको इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स के थ्रू ट्रेड करने को मिलेगा। तो बने रहें। मैं जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ को कई बार एड नॉजियम बार बार कहता हूँ कि मार्केट में चीज़ें कई बहुत सिंपल होती हैं, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको। जैसे जो हम बात कर रहे हैं, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, 3 स्विंग मार्केट आपको इस तरीके से दे चुका है। अगर वो मार्केट आपको स्विंग दे रहा है तो उस मार्केट के मैसेज को बस ट्रस्ट करें और उस पर काम करें। चलिए श्रेया, मेरी बातें काफ़ी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लें। बिल्कुल डिटेल में हमने